Hello guys, I am again present before you with the new poem Education of Nature. The poet of the poem is William Wordsworth. In this video I will explain all the stanzas of the poem. So let's start it. The first stanza is this: 3 years she grew in sun and shower, then nature said, a lovelier flower on earth was never sown. This child I to myself will take, she shall be mine and I will make a lady of my own. So let's explain it in Hindi. 3 years she grew in sun and shower. इस कविता में विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने एजुकेशन ऑफ नेचर में यह बताया है कि बच्चों के लिए प्रकृति सर्वोत्तम शिक्षक है. नेचर इज़ द बेस्ट टीचर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो फॉर ऑल द एल्डर्स एंड ओल्डर्स. इफ वी वांट टू गेट मोर नॉलेज देन वी वुड गो टू लैब ऑफ द नेचर. शी विल प्रोटेक्ट अस एंड शी विल टीच अस. प्रकृति अच्छे विचारों की प्रेरणा दे सकती है और त्रुटिपूर्ण कार्यों को रोक सकती है. प्रकृति का प्रत्येक भाग जैसे जानवर, पर्वत, बादल, विलो वृक्ष, नक्षत्र, यहाँ तक कि तूफान भी नेक तथा शोभनीय आचरण की कुछ शिक्षा मनुष्य को दे सकता है. प्रकृति का आनंद सर्वश्रेष्ठ पोषक है, इसलिए हमें प्रकृति का रेस्पेक्ट करना चाहिए और प्रकृति का प्रोटेक्शन भी करना चाहिए. तो लेट्स एक्सप्लेन द स्टेंजा इन द स्लाइड. 3 years she grew in sun and shower, then nature said a lovelier flower on earth was never sown. 3 years 3 सालों तक she grew वो बड़ी होती है in sun and shower धूप और बौछार में. 3 years she grew in sun and shower 3 सालों तक वह धूप और बौछार में बड़ी होती है. Then nature said तब प्रकृति ने कहा a lovelier flower एक सुंदर फूल on earth धरती पर was never sown कभी पैदा नहीं हुआ. नेचर ने कहा इस प्रकार का सुंदर फूल अर्थात इतनी सुंदर प्यारी लड़की बच्ची आज तक धरती पर जन्म नहीं ली है. This child I to myself will take इस बच्ची को मैं अपने पास रखूंगी. She shall be mine और यह मेरी होगी. And I will make a lady of my own और इसको मैं अपने अनुसार एक पूर्ण महिला बनाऊंगी. तो फिर देखते हैं इसको. 3 years she grew in sun and shower 3 सालों तक वह धूप और बौछार में बड़ी होती है. Then nature said a lovelier flower on earth was never sown तब प्रकृति ने कहा इस प्रकार का सुंदर फूल आज तक धरती पर पैदा नहीं हुआ है. This child I to myself will take इस बच्ची को मैं अपने अनुसार अपने ग्रहण करूंगी. इस बच्ची को मैं अपनी पुत्री के रूप में अडॉप्ट करूंगी. She shall be mine और वह मेरी होगी अर्थात मेरे पास रहेगी. And I will make a lady of my own और इसको मैं अपने अनुसार एक पूर्ण महिला बनाऊंगी. ठीक है गाइस, इसको फिर से एक बार देखिए. 3 years she grew in sun and shower 3 सालों तक वह धूप और बौछार में बड़ी होती है. Then nature said तब प्रकृति ने कहा a lovelier flower on earth was never sown एक सुंदर फूल अर्थात इतनी प्यारी बच्ची आज तक धरती पर कभी जन्म नहीं ली है. This child I to myself will take इस बच्ची को मैं अपने पास रखूंगी. She shall be mine यह मेरी होगी, यह मेरे पास रहेगी. And I will make a lady of my own और मैं इसको अपने अनुसार एक पूर्ण महिला बनाऊंगी. इसको अपने अनुसार ज्ञान दूंगी, अपने अनुसार शिक्षा दूंगी, अपने अनुसार कल्चर, परंपरा, ट्रेडिशंस, कस्टम्स दूंगी और इसे मैं एक पूर्ण महिला बनाऊंगी. तो आइए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं. माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी माई सेल्फ मेरे लिए विल होगी टू माई डार्लिंग बी प्रिय यह बच्ची मेरे लिए बहुत प्रिय होगी. बोथ लॉ एंड इम्पल्स कानूनी और भावनाओं से यह बच्ची पूर्ण रूप से मेरी होगी.
नियम से भी और भावनाओं से भी, एंड विथ मी और मेरे साथ, द गर्ल यह लड़की, इन रॉक एंड प्लेन रॉक चट्टानों में, प्लेन मैदानों में, इन इन अर्थ धरती पर, हेवन स्वर्ग में, इन ग्लैड प्रसन्नता के साथ, बावर कुंज में, शी प्रसन्नता के साथ कुंज में या घाटियों में भी रहेगी। शैल फील और अनुभव करेगी, ओवर सीइंग पावर अत्यधिक शक्ति का, टू काइंडल और रिस्ट्रेन बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के। तो फिर से इसको स्टार्टिंग से देखते हैं। माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी, यह बच्ची मेरे लिए प्रिय होगी, बोथ लॉ एंड इम्पल्स नियम और भावनाओं से, यह बच्ची नियम और भावनाओं से दोनों प्रकार से मेरे लिए प्रिय होगी। एंड विथ मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, और यह बच्ची मेरे साथ हमेशा मेरे साथ रहेगी, चट्टानों में रहेगी, मैदानों में रहेगी, धरती में रहेगी, आसमान में रहेगी, और ग्लैड घाटियों में रहेगी, बावर और कुंज में भी रहेगी, जंगलों में भी रहेगी। अर्थात हर स्थान पर, प्रकृति हर स्थान पर है। जिस प्रकार से प्रकृति हर जगह है, उसी प्रकार से यह बच्ची भी हर जगह जाएगी और हर जगह इसको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। शैल फील एन ओवरसीइंग पावर, और यह अत्यधिक शक्ति का एहसास करेगी, टू काइंडल और रिस्ट्रेन बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अवधारणा के, बिना किसी बाधा के यह बच्ची शिक्षा ग्रहण करेगी, प्रकृति की शिक्षा ग्रहण करेगी। तो आइए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं, अगला देखते हैं। शी शैल बी स्पोर्टिव एज अ फॉन दैट वाइल्ड विथ ग्री अक्रॉस द लॉन और अप द माउंटेन स्प्रिंग्स, एंड हर शैल बी द ब्रीथिंग बॉम, एंड हर्स द साइलेंस एंड द काम ऑफ म्यूट इनसेंसिएट थिंग्स। तो कहते हैं यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, शी विल बी स्पोर्टिव एज अ फॉन। हालांकि नेचर के वर्ड में कह रहे हैं, द कंपोजर ऑफ द पोएम इज विलियम वर्ड्सवर्थ, बट दिस इज द माउथ स्पीच ऑफ नेचर। शी शैल बी स्पोर्टिव एज अ फॉन, शी शैल बी स्पोर्टिव, वह खेलेगी, एज अ फॉन हिरन के बच्चे की तरह, वह हिरन के बच्चे की तरह खेलेगी, दैट वाइल्ड इस जंगल में, विथ ग्री खुशी के साथ, अक्रॉस द लॉन घास के मैदानों में। तो यह बच्ची हिरन के बच्चे की तरह घास के मैदानों में प्रसन्नता के साथ खेलेगी। यह बच्ची घास के मैदानों में हिरन के बच्चे की तरह खेलेगी और बहुत प्रसन्नता के साथ इन घास के मैदानों में रहेगी। और अप द माउंटेन स्प्रिंग, पहाड़ों के ऊपर उछलेगी, फुदकेगी, एंड हर शैल बी द ब्रीदिंग बॉम, और ये उसके लिए मरहम का काम करेंगे। यहाँ की जो फ्रेश हवाएं हैं माउंटेन की, यह इसके लिए मलहम का काम करेंगी। एंड हर्स द साइलेंस एंड काम ऑफ म्यूट इनसेंसिएट थिंग्स, और यहाँ पर वह जो म्यूट इनसेंसिएट थिंग्स है, अर्थात जो निर्जीव चीज़ें हैं, इनसे वह साइलेंस रहना सीखेगी, काम शांत रहना सीखेगी। इस पर्वतों पर, पर्वत के ऊपर जाएगी, पर्वत के ऊपर उछलेगी, और वहाँ पर जो फ्रेश एयर है वह उसके लिए मरहम का काम करेंगे। और वहाँ पर जो इनसेंसिएट थिंग्स हैं, निर्जीव चीज़ें हैं, वह लूसी ग्रे को शांत रहना सिखाएंगी, साइलेंस रहना सिखाएंगी। एक बार फिर देखिएगा, शी शैल बी स्पोर्टिव एज अ फॉन, वो हिरन के बच्चे की तरह खेलेगी, दैट वाइल्ड विथ ग्री अक्रॉस द लॉन, घास के मैदानों से होकर प्रसन्नता के साथ, और अप द माउंटेन स्प्रिंग, अथवा पहाड़ों के ऊपर उछलेगी, एंड हर्स शैल बी द ब्रीदिंग बाम, और उसके लिए यह ब्रीदिंग बाम, उसके लिए यह मरहम का काम करेंगी। वहाँ के जो सुगंधित, वहाँ की जो फ्रेश एयर है, वह उसके लिए मरहम का काम करेंगी। एंड हर्स द साइलेंस एंड द काम, और यहाँ वहाँ पर वह जो शांत रहना सीखेगी, ऑफ म्यूट इनसेंसिएट थिंग्स, शांत चीज़ों से,
वहाँ पर जो शांत और निर्जीव चीज़ें हैं उनसे वह शांत रहना सीखेगी, गंभीर रहना सीखेगी, सीरियस रहना सीखेगी। तो गाइस, these are the 3 stanzas. This is the part first of the explanation. And the 4 stanzas I will explain in next part. Okay guys, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।